हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए मैथ्स के यूपी बोर्ड 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये यदि ये एग्ज़ाम में आया तो कम से कम 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के सिखाऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ फॉर्मूले लिखें, वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr²। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh। बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। कहा गया है एक लंबवर्तीय बेलनाकार ठोस, तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक बेलन बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये बना लिया बेलन। ठीक, अब देखिए क्या 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 कहा है आपसे। ठोस के आधार और शिखर दोनों कैसे? अर्धगोलाकार। ये वाला है, इसके ऊपर नीचे अर्धगोलाकार लगे हैं। तो कहने का मतलब एक अर्धगोला इस प्रकार होगा और दूसरा अर्धगोला इस प्रकार होगा। ठीक है, अब देखिए कहा गया है आपसे बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यही है बेलनाकार भाग का व्यास, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बेलनाकार यही है। देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा व्यास ये वाला मानो या फिर ये वाला सेम है। व्यास कितना दे रखा आपको? डी से लिखते हैं हम 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की कितनी आधी होती है? 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, आगे बढ़िए अब। और कुल ऊंचाई जो ये ठोस बना है ये वाला, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए। ठोस का कुल आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे कहा गया है। अब समझिए, देखिए ये अर्धगोला एक ऊपर बना है इसके और एक अर्धगोला नीचे बना है। अब यहाँ से यहाँ तक का व्यास 14 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी आई? 7। अब देखिए अर्धगोले का भी तो व्यास यही रहेगा भाई, इसी पे बना है अर्धगोला। ठीक, मैं कहूँ अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अगर ये बेलन की 7 है तो अर्धगोले की भी 7 होगी। समझ गए? अब एक चीज़ और होती है अर्धगोले में, जितनी त्रिज्या होती है उतनी अर्धगोले की गहराई होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7। ठीक, अब आगे समझिए। ऐसे यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर 7। ठीक, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अर्धगोला इसमें नीचे इसी पे बना है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? 7 ही होगी। ठीक, अब क्या होगा? अर्धगोले की गहराई भी कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, अब देखिए 7 ये है, 7 ये है, और टोटल कितना है? 30। और मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया? तो 7 और 7 कितना? 14 हो गया। आपको घटाना पड़ेगा, 7 और 7 14, 30 में से घटाएं कितना बचेगा? 16 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो बेलन आकार भाग था उसकी जो ऊंचाई कितनी रह जाएगी? 16 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है सवाल में, क्या पूछा है आपसे? कुल आयतन। पहले मैं निकाल रहा हूँ आपसे कुल आयतन। देखिए क्या होगा कुल आयतन? देखिए जो बेलनाकार भाग है उसका आयतन लगाना पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होता है? ये है πr² प्लस, ठीक है, जोड़ना क्यों पड़ेगा भाई? ये भी तो लगे, इन्हें भी जोड़ना पड़ेगा हमें। तो देखिए ये अर्धगोला ये है, दूसरा अर्धगोला ये है। अब देखिए एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है?
2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 पाई आर क्यू, एक ये है और एक ऊपर लगा है, तो इसका भी आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, जो बेलन की त्रिज्या थी, जो अर्धगोले की त्रिज्या थी, ये बराबर नहीं थी, हमने आपको समझाया। तो कहने का मतलब ये वाली आर, ये वाली आर और ये वाली आर बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यू है और यहाँ आर क्यू है। तो देखिए आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, पाई यहाँ से भी कॉमन हो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पाई को कॉमन लेते हैं और आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। अब यहाँ से क्या बचेगा एच, और यहाँ से क्या बचेगा 2/3, पाई कॉमन चला गया, आर स्क्वायर कॉमन चला गया, तो एक आर बची यहाँ से, प्लस यहाँ से बचा ये 2/3, पाई कॉमन चला गया, आर स्क्वायर 2 चलेंगे, कितनी बची एक आर। ठीक है, अब देखिए, अब मान लगा दीजिए, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 7 है, ये लगा लीजिए, या फिर ये वाला कितना है 7, तो 7 का वर्ग। एच कितना है, ये क्या था बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितने आई थी 16, तो यहाँ पर 16 रख दीजिए, प्लस 2/3, आर कितना है 7, तो 7 रख दीजिए, गुणा 7, प्लस 2/3, यहाँ भी आर कितना है 7। ठीक है, अब देखिए 22/7, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। अब इधर देखिए 16, 7 दूनी 14/3, 7 दूनी 14/3। ठीक है, अब देखिए 7 सत्ते 49, 7 का गुणा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। इधर देखिए जब हर कैसा होता समान, तो और अंश वाली संख्या कैसी होती है जुड़ जाती है। 14 और 14 कितना हो जाएगा 28/3। सही है, अब देखिए 154, अब इसे हल करेंगे तो 16 का गुणा 3 से करेंगे, 16 तिया 48 प्लस 28/3। ठीक है, अब देखिए 154, 48 और 28 जोड़िए, 8 8 16, 6, 2 और 4 6 और 1 7/3। ठीक है, अब देखिए ये कट सकता है, देखिए 3 का भाग देंगे पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे 154 और 76 का गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 154 गुणा 76। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तब कितना आएगा आपका 11,704/3। अब 3 का भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 तिया 9, 2 बचेंगे, 3 9 27, 0 में चला जाएगा, फिर 4 में नहीं जाएगा, इतना ही छोड़ दीजिए। तो आंसर क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हम दूसरा आंसर निकालेंगे, उसी में क्या निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बात समझ लीजिए इसे, देखिए ये चित्र दे रखा है आपको, हम क्या करेंगे पूरे का निकालना है वक्र पृष्ठ। अब देखिए बेलन आकार है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2πr/h। एक अर्धगोला ऊपर लगा एक नीचे, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। ऐसे नीचे वाले का क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, देखिए हमने बेलन वाला लगा लिया, एक अर्धगोला पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, मतलब 2 गोले थे तो मैंने 2 बार लगा लिया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है। और देखिए आर दोनों में समान ही थे, तो आर भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या कॉमन होगा 2πr। यहाँ से क्या बचेगा h। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2πr आया तो एक ही आर बची, यहाँ से ऐसे यहाँ से 2πr आया तो यहाँ से भी एक आर बची। अब मान रख दीजिए 2 पाई का मान कितना होता 22/7। ठीक है, आर कितना था उधर 7, एच कितना था
16 प्लस आर कितना था 7, ये भी आर 7 ही था। ठीक है, अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, ये देखिए 7 7 14 हो जाएंगे। ठीक, देखिए 16 और 14 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब 30 का गुणा करिए तो 0 तो 0, 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 1 13, और क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड आंसर।